देखिए यदि हम कक्षाओं की बात करें या स्ट्रीम्स की बात करें, कक्षा की नहीं, पहले स्ट्रीम्स की ही बात कर लेते हैं। यदि हम स्ट्रीम की बात करें तो हमारे पास 3 स्ट्रीम्स हैं। एक साइंस, ध्यान से देखिएगा, एक साइंस। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रीम है वो है आर्ट्स। और तीसरा हमारे पास जो स्ट्रीम है, बेसिकली मोटा मोटी स्ट्रीम्स की बात करते हैं, वो है कॉमर्स। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली 3 स्ट्रीम्स हैं, एक साइंस, एक आर्ट्स, एक कॉमर्स। यदि हम दो क्लासेस की बात करें, दो क्लासेस मतलब 12 तक की बात करें, यदि हम या तो 9th 10th की बात करें, 9th 10th, या 12th तक की बात करें तो 11th 12th। अगर बेसिकली यहाँ तक हम ध्यान दें तो हम क्या ध्यान देते हैं कि ज़्यादातर लोग साइंस के पीछे अपने दिमाग को लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। वास्तविकता यह है कि आज के समय में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी का उत्थान हो रहा है, जिस प्रकार से विश्व जगत, जिस प्रकार से समूची मानव जाति साइंस के बेनिफिट से, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से तमाम हर्डल्स को पार कर रही है और तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है, उसके ध्यान से यदि देखा जाए, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो बेशक हमें साइंस को पढ़ना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ जिस समाज में हम जी रहे हैं, जहां हम जी रहे हैं, उसके ज्ञान के लिए हमारे पास आर्ट्स का भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यह आर्ट्स का नॉलेज न केवल उस राष्ट्र के बारे में हमें परिचित कराता है जहां हम जी रहे होते हैं, वरन उस विश्व के बारे में भी परिचित कराता है जिसमें हम जी रहे होते हैं। अब यदि हम ध्यान से देखें तो 9th 10th 11th और 12th, इन 4 क्लासेस में जो आर्ट्स हैं उनका अध्ययन यदि ध्यान से बच्चे करें, और है तो इससे पहले भी, यदि हम 6th 7th 8th को भी ध्यान से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। परंतु फिर भी किसी कारण से यदि हमने 6th 7th 8th को ना देखा है, परंतु यदि 9th 10th 11th और 12th के आर्ट्स को, ये जो आर्ट्स नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ, सोशल साइंस को यदि आप ध्यान से देखें तो, ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसका समाधान आपको निकल करके सामने आ जाएगा। अब यदि हम इन आर्ट्स में या सोशल साइंस में विषयों की बात करें तो आप देखेंगे हिस्ट्री, एक आपका हिस्ट्री है, दूसरा जियोग्राफी, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा पॉलिटिकल साइंस। एक चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों विषयों का एक बात हमेशा याद रखिए कि अध्ययन अत्यंत आवश्यक है जीवन के विभिन्न पायदानों पर। आप चाहे जीवन में किसी भी स्तर पर रहें, इन चारों की आवश्यकता आपको हमेशा पड़ती रहेगी। परंतु यदि हम बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें, तो तमाम ऐसे बच्चे हैं, मैं केवल अभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात केवल कर लेता हूं, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो साइंस के तरफ तो ध्यान देते हैं मगर आर्ट्स की तरफ उनका ध्यान नहीं जा पाता है उस कदर जैसा उनका ध्यान जाना चाहिए। ठीक, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमें प्राचीन समय की, प्राचीन इन द सेंस कि पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात हो, चाहे मिडवल हिस्ट्री की बात हो, या मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो, या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भूगोल के बारे में बतलाती है, तमाम उन चीज़ों के बारे में बतलाती है जो हमारे आसपास या कहीं हमसे दूर भी, परंतु भूगोल में, ज्योग्राफी में इंक्लूडेड है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है कि किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व की हो।
अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस उन उन चीज़ों के बारे में बताता है जिसके थ्रू आज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ जो विश्व के हैं उसमें जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी जानकारी हमें इसके थ्रू, पॉलिटिकल साइंस के थ्रू होती है। अब सोच करके देखिए कि जब इतिहास की इतनी आवश्यकता है, ज्योग्राफी की इतनी आवश्यकता है, इकोनॉमिक्स की इतनी आवश्यकता है, पॉलिटिकल साइंस की इतनी आवश्यकता है, उसके बावजूद यदि हम आर्ट्स के ऊपर ध्यान न दें या यूं कहें सोशल साइंस के ऊपर ध्यान न दें, या यूं कहें कि सोशल साइंस के ऊपर ध्यान न दें तो हमारा क्या होगा। मेरा मानना है कि साइंस के ऊपर तो आप ध्यान दें, बेशक दें, मगर साथ ही साथ आप आर्ट्स के ऊपर भी ध्यान दें, जिससे आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र या यूं कहें राजनीतिक विज्ञान, इन चारों का जो ज्ञान है आपके पास बेहतर हो पाए, इन चारों का जो ज्ञान है आपके पास अच्छा हो पाए, जिससे आप आगे के समय में बेहतर कर पाएँ। अब रही बात बीएससीबी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो बीएससीबी एक ऐसा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। मेरा मूल ध्यान बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ ही है, खासकर उसके 9th, 10th, 11th, 12th और इसमें भी बेसिकली बात करें तो 10th और 12th के तरफ है, क्योंकि 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, तो इसमें बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना होता है। और यहाँ पे यदि आपके पास इन चारों विषयों का अगर बेहतर अध्ययन ना हो, यदि बेहतर अध्ययन ना हो, तो सोच के देखिए कि आपका क्या स्थिति होगा। जिन 10th तक तो आपको सोशल साइंस पढ़ना ही है, 12th में आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे। यदि जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, 12th में जो बच्चे आर्ट्स के हैं 12th में उनकी बात कर रहा हूँ कि यदि आपने 12th में आर्ट्स लिया है और फिर भी आपने ठीक से आर्ट्स को पढ़ा नहीं है, तो सोच करके देखिए आगे आपकी क्या स्थिति होगी। जो रिजल्ट इस बार 10th और 12th का आया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसको जब मैंने देखा तो मैंने यह पाया कि 10th में ओवरऑल जो फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं वो अराउंड 30% के आसपास है, लगभग 30% के आसपास है, लगभग 30% के आसपास है। और ठीक वही स्थिति 12th में जो आर्ट्स वाले हैं, जिन्होंने आर्ट्स से 12th किया है, उनका भी फर्स्ट डिवीज़न इस बार लगभग 30% के आसपास बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न से 12th पास किया है आर्ट्स में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप 30% के आसपास, 30% कुछ छोटा नहीं लग रहा है। आपने मात्र 30% के आसपास से मात्र 30% के आसपास बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, यदि स्थिति और बेहतर करनी है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा आर्ट्स भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। आर्ट्स न केवल आपके अंदर सामाजिक ज्ञान भरता है, इतिहास का ज्ञान भरता है, ज्योग्राफी का ज्ञान भरता है यानी भूगोल का ज्ञान भरता है, अर्थशास्त्र का ज्ञान भरता है, राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान भरता है, वरन आपकी लेखन शैली भी बेहतर बनाता है, आपका जो बोलने का शैली है उसे भी बेहतर बनाता है। कभी आप सोच करके देखिएगा कि जिन बातों को आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, चाहे वह हिंदी में व्यक्त करना चाह रहे हों, चाहे वह अंग्रेजी में व्यक्त करना चाह रहे हों, कि आप सही प्रकार से अपने बातों को रख पाते हैं। क्योंकि बातचीत की प्रक्रिया भी बेहतर होनी चाहिए, लेखन शैली भी बेहतर होनी चाहिए। बोल करके देखिए कि आप वाकई में जब हिंदी को बोल रहे होते हैं तो क्या आप उस प्रकार से बोल पाते हैं जिस प्रकार से एक बेहतर इंसान बोल पाता है। यदि आप नहीं बोल पाते हैं तो ऐसा क्यों है कि आप हिंदी को उतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं, जबकि कहीं ना कहीं आपकी मातृभाषा हिंदी ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हिंदी को भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, हिंदी को ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।
यदि वाकई में आपको खासकर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th और 12th के आर्ट्स को पढ़ना हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए, और मैं आगे आने वाले समय में अवश्य पढ़ाऊँगा, विश्वास रखिए।